प्यार, शादी और जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये 24/7 365 डेज की होती है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है। हर एस्पेक्ट में हमें अपना 100% देना होता है, तब जाके ये बंधन एक गठबंधन कहा जाता है और इसको शादी का नाम दिया जाता है। दो जन जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, उसके परिवार के लिए जिया करते हैं, अपने परिवार के लिए जिया करते हैं, उसी को शादी बोलते हैं। और इस शादी को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 2026 का साल, 1 नंबर का साल, सूर्य का साल, आपको कहां पे थोड़ा ताप देता हुआ नजर आएगा और कहां पर लोगों की लाइफ में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो लोग संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस चीज आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़े भटक गए हैं या जो लोग थोड़ा सा भटक कर अब वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलता हुआ नजर आ रहा है 2026। पास्ट में की गई गलतियों को रियलाइज करना और गलतियों से सीखना और सीख कर फिर अपने घर वापस चले जाना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। साल सूर्य का है, साल सूर्य जो डिसिप्लिन का कारक है, राजा है। और राजा जब अपनी प्रजा के लिए जीता है तभी उसको राजा कहलाया जाता है, तभी वो किंग होता है। और आपको किंग बनने का मौका देगा 2026। जिन लोगों के रिश्तों में अलगाव आ गए थे, थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों की लाइफ में आ गया था, जहां पर कमिटमेंट के इश्यूज आ गए थे, जहां पर उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बोलने की वजह से, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से जहां चीजें डिफरेंसेस में चले गए थे, वहां चीजें को रीसेट करने का टाइम मौका देगा 2026। चीजों को हील करने का मौका देगा 2026। लेकिन ये हीलिंग आएगी एक ताप के साथ, ये हीलिंग आएगी एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ फायर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गलती को आप दोहराते चले गए और एक गलती को रियलाइज करने के बाद भी उसको खींचते चले गए, तो शायद परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये रिश्ता, ये परिवार, ये संबंध, ये बच्चे और ये सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ग्रह महादशा से निकल रहे हैं, आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद आपके अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हैं, लेकिन जनरल व्यू क्या हो सकता है, एक ऑर्बिट में जो ट्रांजिट हो रहा है 2026 में क्या गतिविधि हो रही है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि के बारे में बात करेंगे 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, उस 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, बात करेंगे 2nd हाउस जो स्पीच, कुटुंब और आपके एसेट्स, वैल्यूज को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। 3rd हाउस 7th हाउस का भाग्य है, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस आपकी मैरिज का भाग्य दिखाता है। 1st हाउस का 9th हाउस आपके जीवन का भाग्य दिखाता है। तो ये भाग्य कैसा जाने वाला है आपका, क्या भाग्य लेके आएगा, कहां पर आपको ऑस्पिशियस चीजें मिलेंगी, कहां पर वेल्थ भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती हैं, कहां मैरिज की गठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग, अपने बॉन्ड को और भी पीसफुल बना सकते हैं, कैसे बेड ब्लेजर और ड्यूटीज आपके साथ आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस होता है 12th हाउस, 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, लग्जरी ट्रैवल को दिखाता है, आपके खर्चों को भी दिखाता है। लेकिन 7th से 6th हाउस है तो ऋण रोग शत्रु को, ड्यूटीज को दिखाता है, डिसिप्लिन का होना है। तो कॉस्मोस यहां पर आपको कुछ देती है, अगर किसी जीवन साथी को आपके जीवन में देती है तो उस जीवन साथी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और 2026 आपको ये समझाएगा कि कहां आपको समझदारी से चलना है और कहां पर आपको अपने लाइफ में उस रंगमंच को सजा लेना है कि जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं हर एक की लगन राशि के बारे में, कैसा जाएगा 2026। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन, एरीज सन साइन वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 का गठबंधन। सूर्य के साल में कहां आप चमकने वाले हैं, कहां आपकी लाइफ में हीलिंग आने वाली है, चीजें रिवाइव करेंगी, नर्चरिंग करेंगी। जैसे सूर्य का ताप धरती पर पड़ता है और वो अनाज को निकालता है, कहीं ना कहीं चीजों को फ्लरिश करने में बहुत हेल्प करता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं सूर्य का साल आपकी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं सस्टेन कराने में बहुत हेल्प करेगा, फ्लरिश कराने में बहुत हेल्प करेगा। जहां पर कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी वहां पर चीजों को हील करता हुआ नजर आएगा। शुक्रदेव आपके 7th हाउस के मालिक बनते हैं, शुक्रदेव 2nd हाउस के मालिक बनते हैं। 2nd हाउस हमारी स्पीच है, कुछ शब्दों को ऐसा चयन करना जहां पर, क्योंकि शब्दों में फीलिंग होती है,
शब्दों से हमारे ब्रेन के हार्मोन्स कहीं ना कहीं रिलीज होते हैं। अगर हम प्यार बोलते हैं तो हम लव फील करते हैं, हम कहीं ना कहीं हार्श वर्ड बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं अगेंस्ट हेट फील करते हैं। तो वर्ड में बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र को मिला है और ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है। अगर आप शब्दों का चयन, सामने वाले को रिस्पेक्ट, सामने वाले के साथ एथिक्स मोरालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो 6-8 का कॉम्बिनेशन, ये षडाष्टक योग जो भगवान ने बनाकर भेजा है धरती में, शुक्रदेव को जो जिस राशि का अधिपति बनाया है, तो वहां से उससे दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। भाग्य का मालिक थर्ड हाउस में गया है, शक्ति स्थान में गया है, और जो मैरिज का भाग्य है वहां पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना 7th हाउस में कहीं ना कहीं 3rd ऑफ जून तक आपकी लाइफ में चीजों को रिवाइव करेगा, लाइफ में हीलिंग लेके आएगा। बीच बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक बिल्डिंग व्यू में अगर इस साल का देना चाहूं तो गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट आपके मैरिज लाइफ को हील करेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी लाइफ में शादी होती हुई नजर आएगी। जो marriage.com पे बहुत टाइम से किसी चीज को ढूंढ रहे हैं उनकी लाइफ में शादी होती हुई नजर आ रही है, गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं चीजें फ्लरिश हो रही हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में शुक्रदेव 7th लॉर्ड एक्टिव होना चाहिए। गुरुदेव, अगर आप फीमेल है तो आपकी कुंडली में आपका लग्नेश मंगल देव और गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव होने चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पर चीजें बता रही हैं कि आपकी शादी होने के चांसेस बहुत प्रबल दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बहुत स्मूथ, बहुत सुंदर, बहुत हीलिंग लेके आने वाला है। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में क्योस आ गया था, स्पेशली जब राहु केतु आपके 1st और 7th हाउस में थे, यानी कि 2022 के बाद आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स आए हैं, जो परेशानी आई है, तुला राशि पार्टनरशिप को दिखाती है। और तुला राशि जहां पे एफ्लिक्टेड हो गई थी केतु के साथ, वहां पर बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आ गया था, संबंध टूटने लगे थे, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ गया था। लेकिन सूर्य का साल आपकी लाइफ को रिवाइव करेगा। सूर्य देव आपके पंचमेश भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में केतु बैठे हैं, यानी कि 2022 का जो कार्मिक बैगेज है वो कहीं ना कहीं इस साल आप फील करते हुए नजर आओगे। अच्छा बुरा डिपेंड ऑन योर फ्री विल, डिपेंड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा, लेकिन यहां पर कुछ चीजें होंगी जो जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन चीजें रिवाइव जरूर करेंगी। यहां पर सेविंग ग्रेस गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट बता रहा है कि आप चीजों को रिवाइव करते हुए नजर आओगे। राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके मैरिज लाइफ पर, और कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड राहु के साथ युति बनाएगा 6th ऑफ फेब के बाद। 6th ऑफ फेब के बाद मैं कहीं ना कहीं कंसीडर कर पा रहा हूं कि अगर आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, हस्बैंड वाइफ या आपस में साथ में कोई जॉब, कोई बिजनेस करते हैं, सेम कंपनी में काम करते हैं, या फिर कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई स्टार्टअप है उनका, उन लोगों की लाइफ में फ्लरिश करने का, अबंडेंस, ग्रोथ, मटेरियल डिजायर को पूरा करने का बहुत अच्छा समय है। ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, लैंड प्रॉपर्टी बनाते हुए नजर आएंगे। प्लस जो कंसीव करना चाहते हैं गुरुदेव बृहस्पति 31 ऑफ अक्टूबर इन द एंड ऑफ द ईयर 2026 5th हाउस में चले जाएंगे, और अगर आपका कुंडली में योग बने हुए तो कहीं ना कहीं वहां पर कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके। तो लाइफ में इस साल आपके रिवाइव करने का समय है, चीजों को पैच अप करने का समय है, जो गैप्स आ गए थे उसको कहीं ना कहीं कम करने का समय दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा ध्यान कहां रखना है आपको, अगर आपका लाइफ में कुछ नेगेटिव दशा महादशा चल रही है, या फिर आप चीजों को स्टिक नहीं कर पा रहे, या आप दोनों के बीच में कोई रिस्पेक्ट चली गई थी, आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी बाहर का इंसान, कोई बाहर का व्यक्ति, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फ्रेंड सर्कल में या म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा कोई फ्रेंड मिला, ऑनलाइन पोर्टल पे कोई फ्रेंड मिला, सोशल मीडिया पे के थ्रू कोई फ्रेंड मिला, क्योंकि राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाता था, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं वर्क पर्पस के लिए, लेकिन वहां पर आपको कोई ऐसा है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, वहां पर थोड़े से आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र राहु साथ में मिलके आ रहे हैं, 6th फेब के बाद युति बना रहे हैं, और 6th फेब के बाद जब शुक्र राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो यहाँ पर पीड़ित करेंगे आपके 7th हाउस को और 2nd हाउस को। यहाँ पे फाइनेंस का लगना, शो ऑफ में चले जाना, कहीं ना कहीं कमिटमेंट का इशू आना, ये चीजें होती नजर आएंगी। और इसका रीजन ये होगा कि जो गैप आप दोनों के बीच में बन रहा है, मानता हूं, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों अलग अलग नहीं है, हो सकता है कुछ लोग साथ में रह रहे हो, फैमिली में साथ में रहते हो, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन वो अलगाव, वो डिटैचमेंट जो बहुत पिछले 3-4 साल से आ रहा था, जब राहु केतु का 1st और 7th हाउस में एक्सेस जा रहा था, तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो लाइफ में गैप है ना, वो किसी और के थ्रू आप कहीं ना कहीं हील करना चाहोगे, इस गैप को पूरा करना चाहोगे, जिसकी जो कॉस्ट है बहुत महंगी पड़ेगी। 2026 बहुत कुछ सेक्रीफाइस कराने वाला है, क्योंकि सेक्रीफाइस का कारक है, राजा ही सेक्रीफाइस करता है, किंग ही सेक्रीफाइस करता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसी को मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। शनिदेव मैच्योरिटी के कारक हैं, लेकिन उनके फादर भी मैच्योरिटी ही को शो करते हैं, कहीं ना कहीं सूर्यदेव। तो किंग बनने के लिए, अथॉरिटी लेने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। यहाँ छोटे छोटे प्लेजर के लिए बड़े कमिटमेंट, बड़ा फाउंडेशन, बड़े रिश्ते को तोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप चीजें ड्रिफ्ट करते हुए नजर आओगे। 6th फेब के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ड्रिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, अगर आपने वहां चीजें कंट्रोल कर ली। प्लस काल सर्प दोष का लगना
23 ऑफ फेब के बाद डिग्री वाइज की बात करूं तो मार्च में कहीं ना कहीं कालसर्प दोष बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वहां पर शुक्रदेव आपके एग्जॉल्ट हो जाएंगे 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं किसी बेड ब्लेजर की तरफ, इमोशनल फीलिंग की तरफ यहां पर बहुत लोग ट्रैवल भी करेंगे, फॉरेन ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, लग्जरी स्पेंडिंग करते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं, या फिर आप किसी हेल्थ का इशू के ऊपर, या फिर कोई ईएमआई का प्रॉब्लम है, कोई पुलिस केस चल रहा है, कहीं ना कहीं लॉयर को आपको पैसे देने हैं, डॉक्टर को, हीलर को पैसे देने पड़ रहे हैं, यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल डोनेशन के लिए पैसे देना है, यहाँ खर्चा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मार्च में आपका थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। फरवरी में मटेरियल डिजायर के लिए बहुत अच्छा है कि कोई ना कोई गेन आपकी लाइफ में आएगा। मैं लिविंग एसेंस की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, थोड़ा ट्रबल है, लेकिन मटेरियल लेवल की बात करूं, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ आता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में चले जाएंगे 3rd ऑफ जून के बाद, ये और भी ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगा जब शुक्र और जुपिटर एक साथ युति बनाएंगे, महालक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, बुधदेव भी साथ में बैठे होंगे। तो यहां पर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स तो सब रिश्तों में चलते हैं, लेकिन यहां पर मेजरली मैं बोलूंगा, एक बिल्डिंग व्यू देता हूं तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हीलिंग दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में, क्लोज फैमिली में वो अपनापन दिखाई दे रहा है, क्लोजनेस दिखाई दे रही है। अगर आप कमिटमेंट से जुड़े हुए हैं, धर्म की टॉर्च अपनी लाइफ में जला के रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बहुत अच्छे योग है, रिश्ते को बहुत ऊपर लेके जाना, बहुत स्ट्रांग कर लेना, उस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। सेकंड मार्च और 17th ऑफ फेब, यानी कि 17th फेब को और 2nd ऑफ मार्च को कहीं ना कहीं आपके 5th और 11th हाउस में ग्रहण लगने वाला है, बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे होकर 11th हाउस में आ जाएंगे। तो इस समय गेन्स का बहुत अच्छा समय है, सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपेंड करना। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंशन दिखाई देगा, नए नेटवर्क सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, पैसा, धन, वैभव, समृद्धि, सोशल नेटवर्क बनते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी फील करते हुए नजर आएंगे। बस आपको यहां पर अपना थोड़ा कमिटमेंट का ध्यान रखना है, एथिक्स, मोरालिटी का ध्यान रखना है। 2nd हाउस का मालिक 11th में चला जाएगा, डेफिनेटली आपको गेन्स देने वाला है, लेकिन जब 2nd हाउस का मालिक 12th में चला जाएगा, 7th हाउस का मालिक 12th में चला जाएगा, यहां पर आपको एथिक्स, मोरालिटी और थोड़ा बेड ब्लेजर को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। यहां पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ऊपर लेके जाते हैं, तो यहां पर आपके लिए और भी ज्यादा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, जिसका असर आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। शुक्रदेव जब जुपिटर के साथ युति बनाएंगे 3rd ऑफ जून के बाद, ओवरऑल मैं बोलूंगा यहां पर और भी अच्छा समय आपके लिए आता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, शुक्रदेव का केतु के साथ बैठना, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आ सकती हैं, बच्चों के एजुकेशन को लेकर, बच्चों की रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों की मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी न्यूज, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है जहां पर आपको थोड़ा ट्रबल होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। आप कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अच्छा होता हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से परेशानी आती हुई नजर आएगी। मैं चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। 2025 में से कहीं ना कहीं केतु का 5th हाउस में बैठना, वो आपसे कुछ चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीजें आपको बता नहीं पा रहे हैं, अपनी डिफिकल्टीज को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद कंसीव करना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया 31 ऑफ अक्टूबर के बाद ये चीजें होती हुई नजर आएगी। अब प्रॉब्लम कहां आएगी, जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके जून मिड में, यहां पर थोड़े से चैलेंजेस आने वाले हैं। घर को लेकर शिफ्ट करना, रेनोवेशन करना, कुछ वास्तु करेक्शन कराना, कुछ टूट गया है, कुछ लीकेज हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं रिपेयर कराओगे, जिसकी वजह से आपका थोड़ा अमाउंट, फिर जो सेविंग अमाउंट है वो कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीजों को हील करेगा, पॉजिटिव करेगा। शुक्रदेव का रेट्रोग्रेड हो जाना और नीच राशि का हो जाना, यहां पर आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही है। किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है या था, कहीं ना कहीं वो चीजें दोबारा से क्लैश कर सकते हैं, ईगो हिट हो सकता है यहां पर। तो एंड ऑफ द ईयर में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, कैसे चीजों को रिवाइव करना है, कैसे चीजों को हील्ड रखना है, डेंट ना लगने दीजिएगा, कमिटमेंट से बंधे रहिएगा, संयम नियम साधना से अपने आप को बांध के रखिएगा, जितना हो सके अपनी ड्यूटीज, कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए आगे जाइएगा, क्योंकि शनिदेव यहां पे 12th हाउस में बैठे हैं और शनिदेव यहां पे एक्सॉल्ट होता है। तो जो प्लैनेट 7th हाउस में एक्सॉल्ट होता है, ड्यूटी के घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के घर में एक्सॉल्ट होता है, वो लॉसेस के घर में गया है। अगर प्रॉब्लम आया, कमिटमेंट अगर छूटा, एथिक्स, मोरालिटी का साथ छूट गया, स्पिरिचुअलिटी का साथ छूट गया, डिजायर की तरफ आप चेस करने लगे, क्योंकि पैसा तो आएगा, लग्जरी भी आएगा, माया भी आपके पीछे आएगी और आपको सब कुछ अच्छा अच्छा भी लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस समय में आपने कुछ गलतियां की नहीं और आपको थोड़ा पनिशमेंट मिला नहीं। इस चीज का थोड़ा सा अवेयरनेस रखिएगा। अगर आपने इस चीज को बैलेंस करके रख लिया तो शनिदेव यहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी जरूर देते हुए नजर आएंगे, आपका सही जगह डोनेशन कराते हुए नजर आएंगे, पैसे आपको अच्छी जगह लगाते हुए नजर आएंगे, आपकी लाइफ में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा। और जो कालसर्प दोष लग रहा है फरवरी से लेकर 1 अगस्त तक, यहां पर आप जितने हो सके अपने स्पाउस के क्लोज जाने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। 5th हाउस में केतु का बैठना यहां पर आपकी रूट्स को चेक करेगा, जितना अच्छा कमिटमेंट होगा उतना अच्छा रिश्ता चलता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों की लाइफ में अलगाव चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने वाली है, चीजें बेहतर फ्लरिश करते हुए नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति का 3rd हाउस से 7th हाउस पर एस्पेक्ट करना और 3rd ऑफ जून के बाद एक्सॉल्ट हो जाना
आपके नेम फेम आइडेंटिटी को 10th हाउस को भी अच्छा करेगा और 7th हाउस को भी हील करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ समय आ रहा है 2026 में मैरिज वालों के लिए। लेकिन कंसर्न है आपको एथिक्स मोरालिटी का साथ नहीं छोड़ना है। अपने घर परिवार के लिए ऊपर कुछ खर्च करना पड़े उसके बारे में नहीं सोचना है। सेकंड हाउस से 7th हाउस का सेकंड हाउस स्कॉर्पियो साइन है। अपने इन-लॉज की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करते चलिएगा, थोड़ा गैप मेंटेन कीजिएगा। अगर चीजें नहीं हो पा रही है ना तो गैप मेंटेन करना अच्छा है। अदरवाइज कुछ बातें, कम्युनिकेशन, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है, कुछ एटीट्यूड का प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जहां पर नीचे रिएक्शन होगा। आपका कम्युनिकेशन ही आपको ट्रबल देगा, आपका एटीट्यूड ही आपको ट्रबल देगा। अगर आप उस चीज को संयम नियम साधना के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने आप को काइंड हार्टेड बना के चले गए, लो प्रोफाइल में चलते चले गए, इससे आपका रिश्ता भी जीतेगा और आपकी लाइफ में हीलिंग भी आएगी। तो ओवरऑल एरीज लगन, एरीज मून, एरीज सन साइन वालों के लिए एक सुंदर समय है। एरीज मून साइन वालों के लिए भले से 7.5 ही लग रही है, लेकिन यहां पर संयम नियम साधना के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली शनि देव की डोमेन के साथ चलते हुए आपको फ्लरिश करने से 2026 में कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।